हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेक्शन में हम सर्किल पढ़ने वाले हैं। जो सर्किल होता है उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टी हम 9th 10th 11th 12th की पढ़ेंगे, जो इन क्लासेस में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो सर्किल जो होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं कि सर्किल जो होता है उसका एक सेंटर होता है और उसके किसी भी पॉइंट की सर्क्यूफेरेंस पे डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। मतलब जैसे अगर ये वाला सेंटर है तो ये वाला पॉइंट सर्क्यूफेरेंस पर है, कोई पॉइंट P, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगी। अब इसे फिक्स करने के लिए जैसे यहाँ से यहाँ तक की है, मैं एक यहाँ से रस्सी बांधूँ और इसे यहाँ से घुमा दूँ फिक्स डिस्टेंस पर, तो ये एक सर्किल बन जाएगा। जो ये सर्किल होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये OP जो होगी वो रेडियस R के बराबर होगी। तो अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। जैसे सपोज़ कोई सर्किल दिया हुआ है, सर्किल को अगर कोई लाइन कट करती है तो उसे सेकंड बोलते हैं। सेकंड मतलब कोई भी लाइन उसे अगर कट कर दे तो उसे हम सेकंड, तो ये सेकंड है, ये सेकंड मतलब बाहर से कोई भी लाइन कट कर दे। अब इस सेकंड का अंदर वाला जो पोर्शन होता है, इस वाले पोर्शन को अगर हम देखें तो जितना ये पार्ट बचा इसे सेगमेंट बोलते हैं। तो ये सेगमेंट जो है इसे बोलेंगे कॉर्ड, तो ये सर्किल की कॉर्ड हो जाएगी। ये लाइन सेगमेंट को हम सर्किल की कॉर्ड कहेंगे। इसी तरह से जैसे ये वाली कॉर्ड है, ये इससे कम छोटी कॉर्ड है, ये बड़ी कॉर्ड है, यहाँ बड़ी हुई फिर दोबारा छोटी होती चलेगी। तो सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है सर्किल की वो डायमीटर होती है। तो सर्किल की जो सब लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी वो डायमीटर होगी और वो सेंटर से होके जाएगी यहाँ से। तो अगर ये सेंटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक का AB, तो AB जो होगा वो डायमीटर होगा। अब ये सेंटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये रेडियस के बराबर होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी रेडियस के बराबर होगी। तो जो डायमीटर होगा AB वो यहाँ से यहाँ तक AO प्लस OB के इक्वल होगा। तो ये OA जो है ये रेडियस के बराबर और ये OB भी रेडियस के बराबर, तो यहाँ से ये 2R आ जाएगा। तो इसलिए डायमीटर जो होता है सर्किल का वो रेडियस का दुगना होता है। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि रेडियस और डायमीटर के बीच जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है। आगे अगला, जैसे ये सर्किल है तो जितना मैंने इस मार्कर से ये ब्लैक कलर की लाइन खींची है, इस लाइन को पूरी को बोलते हैं सर्क्यूम्फेरेंस। सर्क्यूम्फेरेंस जो सर्क्यूम्फेरेंस होती है वो 2πr होती है अगर उस सर्किल की रेडियस r है। तो यहाँ से एक पाई की डेफिनेशन भी आ जाती है। मतलब सर्क्यूफेरेंस अगर c है, अगर मैं यहाँ से पाई की वैल्यू अगर फाइंड करने लगूँ तो पाई इक्वल टू जो होगा वो C/2r आ जाएगा। जब 2r होगा, अब ये 2r जो होता है अभी हमने देखा डायमीटर के बराबर है, तो C/d आ गया। तो यहाँ से पाई की डेफिनेशन आ जाती है। कोई टीचर या स्टूडेंट पूछ लेता है या किसी बुक में लिखा हुआ मिल जाता है कि व्हाट इज़ पाई। तो पाई जो होता है वो सर्क्यूफेरेंस और डायमीटर का रेशो होता है। मतलब कि सर्क्यूफेरेंस डायमीटर के कितने टाइम्स है उसे हम पाई बोलते हैं। ये पाई की जो वैल्यू होती है ये रेशनल नंबर है। मतलब इसमें जो डिजिट होती हैं वो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होती, इरेशनल नंबर जो होती हैं। अब है तो रेशो, लेकिन फिर रेशनल क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये दोनों नंबर फिक्स नहीं है। अगर ये दोनों नंबर फिक्स होती तो ये रेशनल नंबर होती, बट ये फिक्स नहीं है। जैसे जैसे सर्क्यूफेरेंस बढ़ेगी वैसे ही वैसे डायमीटर बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये इरेशनल नंबर होता है। आगे अगर ये सर्किल है, सर्किल का अगर मैं कोई सा पार्ट यहाँ से देखूँ, ये यहाँ से यहाँ तक का, सपोज़ करो मैंने इतना पार्ट यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो ये जितना पार्ट मैंने यहाँ से बाहर निकाला सर्किल का वो सपोज़ ये वाला है। तो पार्ट ऑफ सर्क्यूफेरेंस जो पार्ट होगा, पार्ट ऑफ सर्क्यूफेरेंस वो आर्क होगा, सर्किल का आर्क। तो आर्क जो होता है वो पार्ट ऑफ सर्क्यूफेरेंस होता है। यहाँ से अगर हमें आर्क की लेंथ पता चल जाए कि वो आर्क मतलब कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर्किल जो होता है उसके सेंटर पे जो टोटल एंगल होता है ना, वो कंप्लीट एंगल 360 होता है। जो मेरे पिछले लेक्चर हैं उसमें भी मैंने बताया कि कंप्लीट एंगल 1 राउंड का जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर सपोज़ करो मैं इस सर्किल के 2 पार्ट करता हूँ। जब 2 पार्ट यहाँ से करूँगा तो ये वाला जो एंगल होगा ये 180 हो जाएगा। जब 180 हो जाएगा तो अब पूरी सर्क्यूफेरेंस 2πr होती है, तो आधा जो पार्ट होगा वो 2πr का आधा हो जाएगा। 2πr को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो πr आ जाएगा। तो इसीलिए ये हाफ जो होगा इसका पार्ट ये πr आ जाएगा।
इसी तरह से अगर हम इसके 4 पार्ट कर दें, यहाँ पर इसके 4 पार्ट कर देते हैं इस तरह से, जो 4 पार्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये सर्कमफेरेंस 1/4 रह जाएगी। तो यहाँ पे 2 पाई आर को 4 से डिवाइड करेंगे तो पाई आर बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आर की जो लेंथ है सी वो पाई आर बाय 2 आ गई। अब हम देखें यहाँ पर कि पूरा 360 का था तो एक 4th पार्ट करने पे एक पार्ट 90 का हुआ। तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है, जैसे सपोज़ करो हमें आर की लेंथ निकालनी है सी, तो क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई सर्कमफेरेंस होता है फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस मतलब जैसे सेंटर पे कितना ये आर्क है यहाँ से यहाँ तक का, हमें पता है कि इसका आंसर ही आएगा पाई आर बाय 2। अगर इस फॉर्मूले की वैल्यू यहाँ रखें, सेंटर पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 से 36 4 बार जाएगा। अब ये आ गया 2 पाई आर अपॉन 4, इससे ये 2 बार, तो ये पाई आर बाय 2 आ गया, जो ये वाला आंसर था। तो यहाँ से एंगल से हम फाइंड कर सकते हैं कि आर्क की जो होगी लेंथ कितनी होगी। तो ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360। थीटा क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई सर्किल है, कोई सर्किल, उसका सेंटर ओ, अब इस सेंटर पे कोई आर्क कितना एंगल बना रहा है, ये वाला, ये थीटा एंगल है, तो इसकी यहाँ से इस आर्क की ये वाली लेंथ आ जाएगी, यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से। जो थीटा है इसे 360 से डिवाइड कर देंगे और सर्कमफेरेंस में यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो आर्क लेंथ कंप्लीट हो जाता है। आगे अगला पार्ट, सर्किल जो होता है उसे अगर कोई लाइन टच करती है इस तरह से, तो उसे बोलते हैं हम टेंजेंट, सर्किल की टेंजेंट बोलते हैं। अब टेंजेंट जो होती है ये सेंटर है, तो ये टेंजेंट का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, इस वाले पॉइंट को अगर मैं इससे मिलाऊं, ये रेडियस, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मतलब कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम सेंटर से मिला दें सर्किल्स के, तो वो 90 डिग्री का होगा। और एक और बात याद रखने की है कि ये वाली जैसे रेडियस है, तो ये सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट। मतलब यहाँ से मैं कोई लाइन खींचूँ ये वाली, तो ये बड़ी होगी इस वाली से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इसकी। तो ये टेंजेंट होती है जो उसे टच करती है। आगे अगर सपोज़ कोई सर्किल है, उस पर कॉर्ड खींचे, तो इस कॉर्ड ने सर्किल को 2 पार्टों में डिवाइड करा, एक तो ये ऊपर वाला बड़ा वाला और एक नीचे वाला ये वाला पार्ट। तो नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये ऊपर वाला, मतलब इसके 2 पार्ट हुए, इन पार्ट्स को बोलते हैं सेगमेंट्स, सेगमेंट्स। अब ये छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट बोलते हैं और ऊपर वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट। तो यहाँ से हमें मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का पता चल जाता है। आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे सपोज़ करो कोई सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर, और मैं कोई आर्क यहाँ पर दिया हुआ है, इस आर्क को इससे मिला दूँ सेंटर से, तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये शेडेड पोर्शन, मतलब इस रेडियस आर, इस रेडियस आर और इस आर्क के बीच का पोर्शन, ये जो है शेडेड, इसे बोलते हैं सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्किल। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए पूछ लेता कि एरिया कितना होगा, तो यहाँ का एरिया भी इसी तरह से निकालेंगे। जो पहला यहाँ पे एंगल थीटा है, अगर इस सेक्टर का सेंटर पे एंगल थीटा बना रखा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई जो एरिया ऑफ सर्किल है वो वाला। अब एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है। अगर एंगल 30 है तो यहाँ पर 30 रख देंगे, 90 है तो 90 रख देंगे। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर इस वाले फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स होती हैं सर्किल से रिलेटेड। जैसे सपोज करो कोई सर्किल है, यहाँ पर कोई 2 पॉइंट हैं या किसी कॉर्ड को हम मिला दें, तो इस वाले कॉर्ड से इस वाले जो ये वाला मेजर सेगमेंट है, इधर मैं एंगल बनाऊँ इस तरह से, कोई भी इस वाले पॉइंट को यहाँ टच करते हुए यहाँ मिला दूँ, कोई भी एंगल यहाँ पर इस तरह से, तो ये वाले जो सारे एंगल्स हैं ये वाले इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, ये वाला भी 30 होगा। अगर इसी तरह से ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, इसी तरह ये वाला भी 60 होगा। तो यहाँ से हम कॉमन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर सपोज़ करो ये x है
तो ये वाला भी x होगा और ये वाला भी x होगा। तो ये पहली थ्योरम हो जाती है सर्किल की। दूसरा, अगर कोई सर्किल है और उसका कोई डायमीटर, तो डायमीटर से हम कोई सर्किफेरेंस पर कोई भी एंगल बना दें इस तरह से, ये वाला, तो ये सारे एंगल जो होंगे 90 डिग्री होंगे, ये वाले, ये सारे एंगल 90 डिग्री आ जाते हैं यहाँ से। आगे नेक्स्ट, अगर कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर और एक कॉर्ड, अब इस कॉर्ड से मैं एक एंगल सेंटर पे बनाता हूँ यहाँ पर, ये वाला एंगल, और एक एंगल इधर की साइड सर्किफेरेंस पे बनाता हूँ। तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये इसका दुगना होगा 2x, मतलब अगर किसी वजह से ये एंगल 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये 120, इसका हमेशा दुगना होगा। ये चीज़ याद करना, बहुत ज़्यादा मैथ में यूज़ होता है, 10th क्लास में, 9th क्लास में भी आता है, और 11th-12th में बेसिक थ्योरम की प्रॉपर्टी के उसमें यूज़ होता है कि कहीं कहीं बीच में यूज़ हो जाता है स्मॉल फॉर्मूले के रूप में। आगे अगला नंबर, जैसे ये सर्किल है, सर्किल में अगर मैं सपोज़ क्वाड्रिलेटरल बना दूँ, तो सर्किल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है इस तरह से यहाँ पर। तो अगर सपोज़ ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो यहाँ पर थ्योरम ये होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, मतलब ये A और C को जोड़ूंगा, A + C = वो 180 होगा, और B + D जो होगा वो 180 होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट्स एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है यहाँ से। एक लास्ट थ्योरम सर्किल से रिलेटेड, कि अगर सपोज़ करो कोई सर्किल है और यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर, अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हुए कोई भी सर्किल बना दूँ यहाँ पर, कोई भी इस तरह से, लेकिन ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल अगर कोई भी बना दूँ, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर होना चाहिए। तो थ्योरम क्या होगी कि इधर का जो एंगल होगा, अगर मैं इसे x मानूँ इस टेंजेंट से, वो इधर वाले अपोजिट एंगल के इक्वल होगा x, और ये वाला जो होगा y वो इधर वाले अपोजिट एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से ये सर्किल से रिलेटेड एंगल की जो थ्योरम्स होती हैं ये क्लियर हो जाती है। एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को एक कॉर्नर लेते हुए एक ट्राइंगल अगर मैं बनाता हूँ इस सर्किल में, तो इधर का जो एंगल होगा वो इधर के अपोजिट के बराबर होगा, और इधर का जो होगा वो इधर के बराबर होगा। नेक्स्ट, अगर सपोज़ करो कोई सर्किल है, इसकी कोई कॉर्ड है ये वाली, तो यहाँ सेंटर C या O, इससे मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ इस पर, ये तो परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये परपेंडिकुलर जो आके मीट करेगा वो कॉर्ड के मिड पॉइंट पर आके मीट करेगा। मतलब अगर ये कॉर्ड AB है तो यहाँ से यहाँ तक की AM जो होगी, AM वो = MB के इक्वल होगी। और अगर किसी वजह से यहाँ पर सपोज करो सर्किल की रेडियस दी हुई है, ये हाइट दी हुई है, और इसकी कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है, तो कॉर्ड की लेंथ सपोज यहाँ से यहाँ तक की मैं ये x और ये x, तो 2x मान लूँ, तो जो लेंथ होगी कॉर्ड की वो AB = 2x हो जाएगी। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से ये राइट एंगल है, अभी मैंने बताया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से अगर परपेंडिकुलर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बेस का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से x² = r² - h² आ जाएगा, तो x = √ आ जाएगा r² - h²। अगर इस x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो इस कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी r² - h² AB। नेक्स्ट नंबर, अगर सपोज़ हम कोई सर्किल है, इस सर्किल पे बाहर से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरह से यहाँ पर, तो इस टेंजेंट की लेंथ पूछ लेता है कि कितनी होगी। ये पॉइंट T टेंजेंट का, ये पॉइंट P है एक्सटर्नल, ये सेंटर O, तो ये जो होता है अभी हमने पढ़ा कि 90 डिग्री होता है। अगर इस पॉइंट बाहर वाले एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से D है, इस सर्किल की रेडियस R, तो टेंजेंट की पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का हाइपोटेन्यूस। अगर हमें इस सर्किल की, इस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इस हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से इस परपेंडिकुलर या इस रेडियस के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर L² आ जाएगा। तो L निकालना तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। मतलब
किसी सर्किल पर अगर बाहर से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है किसी पॉइंट से, तो उसकी टेंजेंट की लेंथ पूछ लेता है, तो उसे क्या करेंगे कि उसकी सेंटर से डिस्टेंस के स्क्वायर में से रेडियस के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर, अगर सपोज़ करो कोई सर्किल है और मैं यहाँ पर इस सर्किल पर बाहर के पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, और 1 सेकेंड ड्रॉ करता हूँ। ये टेंजेंट का ये वाला पॉइंट T है, ये वाला पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो स्क्वायर होगा टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर, वो PA मल्टीप्लाई PB के बराबर होगा। तो ये एक और थ्योरम होती है, मतलब बाहर से अगर पॉइंट डालते हैं तो ये PT टेंजेंट का स्क्वायर जो होगा PA इंटू PB होगा। इसी तरह से नेक्स्ट थ्योरम, अगर कोई सर्किल है और मैं बाहर से 2 सेकेंड इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट P है, ये A, ये वाला B, ये C और ये वाला D। तो उसी पिछले वाले फॉर्मूले के सिमिलर यहाँ पर जो होगी एक और थ्योरम, PA मल्टीप्लाई PB इक्वल टू PC मल्टीप्लाई PD के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाता है टेंजेंट से रिलेटेड, सॉरी कॉर्ड से रिलेटेड। तो इसी तरह से हम और अगले सेक्शन में करेंगे सर्किल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं और थ्योरम्स। ओके।